हेलो फ्रेंड्स, आज हम एचडीपी फर्स्ट ईयर की तीसरी सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पशु आवास व्यवस्था की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु पशुओं के लिए आवास व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जैसे कि पशु को प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिए, जैसे अधिक सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि। दूसरा उद्देश्य पशुओं की चोरों से रक्षा करने के लिए। तीसरा उद्देश्य पशुओं की आवारा अवांछित पशुओं से रक्षा करने के लिए। चौथा उद्देश्य पशु को अच्छा वातावरण देकर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। अब हम इनको एक बार नोट करके देख लेते हैं, साथ साथ आप नोट्स भी उतार सकते हैं साथ साथ। उद्देश्य या पर्पज। नंबर 1, पशुओं को प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिए। जैसे अधिक सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि। दूसरा उद्देश्य पशुओं की चोरों से रक्षा करने के लिए। पशुओं की चोरों से रक्षा करने के लिए। उद्देश्य नंबर 3, पशुओं को अवारा अवांछित पशुओं से बचाने के लिए। उद्देश्य नंबर 4, पशुओं को अच्छा वातावरण देकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना। पशुओं को प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिए हमें पशु आवास व्यवस्था की आवश्यकता होती है। पशुओं की चोरों से रक्षा करने के लिए, पशुओं को आवारा अवांछित पशुओं से बचाने के लिए आवास व्यवस्था की आवश्यकता होती है। पशुओं को अच्छा वातावरण देकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें पशु आवास व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे पशु आवास व्यवस्था के लिए भवन निर्माण करते समय ध्यान योग्य बातें। पशु आवास व्यवस्था के लिए भवन निर्माण करते समय ध्यान योग्य बातें। पशु आवास व्यवस्था के लिए भवन निर्माण करते समय ध्यान योग्य बातें, जैसे प्राकृतिक दशा, मिट्टी का प्रकार, पशुशाला की स्थिति, पानी एवं बिजली की व्यवस्था, इन सब का अध्ययन हम क्रम वाइज करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक दशा टॉपिक डाल लीजिए। प्राकृतिक दशा। भवन निर्माण करते समय उपयोग में ली जाने वाली भूमि आसपास की
भूमि से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, जिससे पानी की निकासी हो सके। प्राकृतिक दशा, भवन निर्माण करते समय उपयोग में ली जाने वाली भूमि आसपास की भूमि से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, जिससे पानी की निकासी हो सके, जैसे बरसात के समय। अब दूसरा नंबर, मिट्टी का प्रकार। भवन निर्माण करते समय मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी का प्रकार, दूसरा टॉपिक डाल दो, मिट्टी का प्रकार। इसमें लिखो, भवन निर्माण के लिए भूमि रेतीली होनी चाहिए एवं पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी का प्रकार, भवन निर्माण के लिए तो भूमि रेतीली होनी चाहिए एवं पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, पानी एवं बिजली की व्यवस्था। पशुशाला एवं पशु भवन के आसपास पशुशाला एवं पशु भवन के आसपास पानी एवं बिजली की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे पशु एवं चारागाह को चारा प्रदान हो सके। तीसरा पॉइंट है पानी एवं बिजली की व्यवस्था। पशुशाला एवं पशु भवन के लिए आसपास पानी एवं बिजली की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पशु एवं चारागाह को चारा प्रदान हो सके। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम, पशुशाला की स्थिति। पशुशाला की स्थिति। इसमें लिखिए, पशुशाला बाजार के पास एवं सड़क के किनारे होनी चाहिए, जिससे
पशु उत्पादन को सही समय पर कम खर्चे में पहुंचाया जा सके। पशुशाला की स्थिति, पशुशाला बाजार के पास एवं सड़क के किनारे होनी चाहिए जिससे पशु उत्पादन को सही समय पर कम खर्चे में पहुंचाया जा सके। इसके अतिरिक्त पशुशाला ऐसे स्थान पर स्थित होनी चाहिए जहां पर शांति हो एवं हरियाली हो। पशुशाला में भवन निर्माण के अलावा कुछ अन्य व्यवस्था भी होनी चाहिए, कुछ अन्य व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे स्टोर रूम इत्यादि। पशुशाला ऐसे स्थान पर स्थित होनी चाहिए जहां वातावरण अच्छा हो, हरियाली हो। भवन में हवा एवं सूर्य की प्रकाश की किरणों के लिए खिड़की या रोशनदान होने चाहिए। सामान्यतः पशुशाला की स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। भवन निर्माण करते समय हवा एवं सूर्य प्रकाश की किरणों के लिए खिड़कियां रोशनदान होने चाहिए। इसके बाद हम पशु आवास के प्रकार पढ़ेंगे। पशु आवास के प्रकार, पशु आवास के प्रकार इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला खुला आवास व्यवस्था, दूसरी बंद आवास व्यवस्था। इसमें सबसे पहले खुली आवास व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। खुला आवास व्यवस्था, खुली आवास व्यवस्था हम नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।